मालूम हुआ था। मैं समझा कि इसी के बायस पतली हो रही है। 2-3 दफा उबकाई आई, करीब था कि दस्तरखान पर ही क़ै हो जाए। आखिर उठकर आबदार खाने में गया। जाते जाते उबकाइयाँ आईं, फिर वहाँ क़ै की। खाना खा के मुझे पहले कभी क़ै नहीं हुई थी और ज्यादा शराब पी कर भी ऐसी नौबत न आई थी। लामहला शुबह पैदा हुआ और हुक्म दिया बावर्चियों को हिरासत में ले लिया जाए। डाली हुई ग़िज़ा कुत्ते को खिलाई और उसे नजर में रखा तो दूसरी सुबह उसका पेट उफर गया और ऐसा अलील रहा कि पत्थर मारते थे तो भी जगह से न उठता था। बारह दोपहर को वो उठ बैठा और मरने से बच गया। मेरे 2 एक सिपाहियों ने भी जहर वाली रकाबी सिखाया था, वो भी तय करते रहे। एक की हालत बहुत बिगड़ गई थी, शुक्र है हम सब बच गए। मैंने सुल्तान मोहम्मद बख्शी को तफ्तीश का हुक्म दिया और जब बावर्ची को सख्त मार लगाने चले तो उसने सारा हाल एक एक करके बयान कर दिया। पीर को दरबार का दिन था। मैंने सब अमीरों, वजीरों और अमायत को हाजिर होने का हुक्म दिया। सरे दरबार वो 2 मर्द और दोनों औरतें लाई गईं और उनसे जरह की गई। उन्होंने पूरा वाक़या और उसकी तफसील सुना दी। चाशनीगीर अहमद के टुकड़े करा दिए गए, बावर्ची की खाल खिंचवा दी गई, एक औरत को हाथी के पांव से कुचलवा दिया, दूसरी को बंदूक से उड़ा दिया। मादर इब्राहिम को हिरासत में रखवाया गया। बाद में ये काबुल भेजी गई और उसने दरियाए सिंध में अपने आप को गिरा दिया। हफ्ते को 1 प्याला दूध का मैंने पिया और इतवार को तरियाक फारूक मिलाकर पिया। पीर को मसल लिया। काला काला सुफरा सा खारिज हुआ। खुदा का शुक्र है हम जिंदा सलामत रहे। जो कुछ पेश आया उसकी सब तफसील मैंने ये समझ करके काबुल में तशवीश न हो खुद लिख दी है। ये बला साथ खैर के टल गई। अब किसी को खौफ व परेशानी की जरूरत नहीं। चोट खाई, बीमार हुआ, जिंदा हूँ, मौत का मजा चखा तो जिंदगी की कद्र हुई। ये खत मंगल को लिखा। मैं 4 बाग यानी आगरे में हूँ। फिर बाबर लिखता है, इन्हीं दिनों में बयाना के फौजदार मेहदी ख्वाजा के आदमी पै बपै आने शुरू हुए और खबर लाए कि राना सांगा का आना यकीनी तौर पर मालूम हो गया। हसन खान मेवाकी भी उनसे जा मिलने के लिए तैयार बताया जाता है। अब और सब बातों से पहले इसका तदारुक होना चाहिए। पूरी फौज के आने से पहले ही कुछ कुमक बयाना पहुंचनी जरूरी है। बाबर पहले ही हुमायूं के सुबकपा लश्करों को मशरक से वापस आने का हुक्म दे चुका था, जहां नसीर खान और उसके जौनपुर और अवध के हलीफों को मुगलों ने अपने हिंदुस्तानी पठान वफादारों की मायत में बुरी तरह खदेड़ा था। ये आज़ादी के दावेदार बाबर के अल्फाज में बागी थे। सबा रफ्तार मुगल सवारों ने गंगा को अबूर किया और नसीर खान की फौजों को घाघरा तक दबाते हुए चले गए। बाप का हुक्म मिला तो हुमायूं ने चंद दस्ते छोड़कर कि गैर मुनज़्ज़म अफगानों की खबर रखें, वापस कूच किया और कालपी के रास्ते फेर खा के आगरे आया। कालपी के रईस की तरफ से कुछ खटका था, उसे हमराह लेता आया। ये पूरी मुहिम, जिससे बाबर का मकसद मशरकी हरीफों को आगरे से दूर धकेल देना था, आंधी की तेजी से चली और बड़ी आन बान से तकमील को पहुंची। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे समझना मुश्किल है। हुमायूं जनवरी सन 1527 में आगरे के जेर तकमील 4 बाग में बाप के हुजूर में बारियाब हुआ। हस्ब मामूल एजाज व इकराम, तहसीन व आफरीन से, जिसमें बाबर बेटे के साथ कभी बुखल न करता था, नवाजा गया। मगर यहाँ या शायद चंद रोज बाद उसने अपनी दूर दराज विलायत बदख्शां को जाने की इजाजत मांगी। बाबर जहर खुरानी की पूरी जुजियात लिखता है, बखिलाफ इसके बेटे की इस मुतमर्दाना दरख्वास्त की निस्बत करीब करीब सुकूत कर जाता है। ऐसी इजाजत कि जिस वक्त सारी फौज मारामार राजपूतों से लड़ने की तैयारियों में लगी हुई थी, शहजादा हुमायूं अपनी मजबूत बदख्शानी जमीयत के साथ चला जाए, किसी तरह न दी जा सकती थी। बहरहाल बाबर ने वादा किया कि इस जंग के फौरन बाद हुमायूं को बदख्शां जाने की रुख्सत दे दी जाएगी। उसी जमाने में अफ़्व करम की तरंग में आकर उसने हसन खान मेवाकी के बेटे को, जो यरगमाल में ज़ेर निगरानी था, आज़ाद कर दिया, बल्कि खलत और मराहिम शाहाना के वादों से मुतमईन करके आगरे से रुखसत किया। इसी के साथ खबर आई कि वो नीम मुसल्ला जोक, जो बयाने के मकामी फौज की मदद के लिए गया था, दुश्मन के उमड़ते सैलाब के सामने न ठहर सका और मकामी जमीयत समेत सीधा वापस चला आ रहा है। अब तक जिस कदर हरीफ मुगलों से लड़े, राजपूती जथा उन सब से कवी तर किस्म का था और बयाने से भागने वालों ने इकरार किया कि वो राजपूतों से खौफजदा है। चुनाचे वो लश्कर लेकर राजपूत जत्थे से लड़ने चल पड़ा। अगली मंजिल पर कुएं खुदवाता, एहतियात से कदम बढ़ाता
اور دشمن کی بدلتی منزلوں اور لشکرگاہوں کی پوری طرح خبریں منگواتا تھا۔ پانی پت کی طرح اس کے متحرک مورچے ساتھ ساتھ تھے، اگرچہ یہاں قوی تر سوار فوج کا سامنا درپیش تھا۔ بعض ہندو رئیس جنہوں نے حال ہی میں اطاعت و ملازمت قبول کر لی تھی، بابر نے ان پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ انہیں عقب میں دور کے قلعوں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ جنگل کا پہلا مقابلہ نقصان پر منتج ہوا۔ قراول کی ایک جمعیت جو دیکھ بھال کے لیے گئی تھی، بے احتیاطی سے دور تک بڑھے چلی گئی۔ دشمن چوکس تھا۔ بابر نے ایک تالاب کے کنارے توپوں کے سامنے خندق کھدوائی اور دستور سابق کے مطابق گاڑیاں رسیوں سے بندھوا کر دفاعی خط تیار کیا کہ لوگوں کے حوصلے مضبوط ہوں۔ بڑی توپ غازی جھالنے والے استاد علی رومی کو اپنے نائب مصطفیٰ رومی سے خلش تھی، لہٰذا بابر نے ان استادوں کو الگ الگ صف لشکر کے انتہائی سروں پر متعین کیا۔ کانٹے کے دونوں بازوؤں پر ہمایوں اور عالم خان نامزد ہوئے، لیکن اصل قیادت کابل کے آزمودہ کار سپہ سالاروں کے ہاتھ میں تھی۔ چین تیمور کو اپنے پاس قول یا قلب لشکر میں رکھا۔ بادشاہ لوگوں کے دل بڑھانے کا موقع ہاتھ سے نہ دیتا تھا۔ سواروں کا قافلہ کابل سے آنے کی اطلاع ملی تو اس کی پیشوائی کے لیے کئی رسالے بھیجے تاکہ پرچم لہراتے ہوئے جائیں اور دھوم دھام کے ساتھ لائیں۔ دشمنوں کو خیال نہ ہو کہ کوئی بڑی کمک آئی ہے۔ اسی قافلے کے ساتھ اونٹوں کی قطار بھی غزنی سے آئی اور وہاں کی شرابوں کے علاوہ ایک جہاں گرد نجومی کو بھی لائی۔ اس نے اہل لشکر کی بددلی کو دیکھ کر ویسی ہی بری پیشگوئیاں کرنی شروع کی۔ ایسے زمانے میں جب کہ فوج میں فکر و تشویش پائی جاتی تھی اور بعض واقعات بھی نامساعد پیش آئے تھے، یہ کمبخت شریف نجومی آ گیا اور مجھ سے تو کچھ نہ کہہ سکا، مگر اور جس کسی سے ملتا یہی کہتا تھا کہ آج کل 60 ستارے مغرب میں ہمارے مقابل آ گئے ہیں، جو کوئی مشرق سے لڑنے جائے گا شکست کھائے گا۔ ضعیف الاعتقاد لوگوں کی یہ باتیں سن کر اور بھی ہمت پست ہوتی تھی، لیکن میں نے اس کی بات پر کبھی توجہ نہ کی اور اپنی جگہ تدابیر میں کوئی تبدیلی یا فرق نہ آنے دیا۔ بابر کو ابھی تک اپنے لڑکپن کی وہ شکست یاد تھی جو نجومی کی جھوٹی پیشگوئی کی بدولت اندجان کی ندی کے پل پر کھائی تھی۔ البتہ میوات پر تاخت کرنے کا منصوبہ نہ چل سکا تو اس نے اپنے نفس کے محاسبے پر توجہ کی۔ لکھتا ہے، پیر کو میں سوار ہو کر نکلا تو اسی گشت میں خیال آیا کہ کتنے دن سے توبہ کا ارادہ کر رہا ہوں جو پورا نہیں ہوا اور گناہوں کی سیاہی دل پر چڑھتی رہی ہے۔ میں نے کہا، آہ اے نفس، کب تک گناہوں میں تو سرشار رہے گا اور زندگی برباد کرتا رہے گا، بس توبہ کر۔ چنانچہ پڑاؤ پر واپس آتے ہی شیر نے اعلان کیا کہ آج سے میں نے قاتل حیات شراب ترک کی، ساتھ ہی حکم دیا کہ سونے چاندی کے شاہی ساغر و سبو توڑ کر فقراء اور مساکین میں وہ سیم و زر تقسیم کر دیا جائے۔ اسی توبہ کی یادگار میں داڑھی بھی رکھ لی۔ سب سے پہلے بادشاہ کی تقلید شراب سے توبہ کرنے والا رات کا چوکیدار تھا، جس کے بعد کئی امراء، سردار اور سپاہیوں نے شراب خوری سے توبہ کی۔ شراب کے سبو زمین میں لنڈھا دیے اور غزنی سے جو شراب آئی تھی اس میں نمک ڈال کر سرکہ بنایا گیا۔ اس توبہ کے بعد بابر اپنی قسم پر قائم رہا۔ ایک عام فرمان بھی جاری کیا گیا، پوری عملداری میں شراب کی فروخت ممنوع کر دی گئی۔ درباری شاعر شیخ محمد زین نے یاد دلایا کہ آپ نے منت مانی تھی کہ خدا رانا سانگا پر فتح دے گا تو مسلمان رعایا کا محصول معاف کر دوں گا۔ بابر کو بھولا ہوا وعدہ یاد آیا اور معافی کے فرمان پر بھی دستخط کیے، لیکن جنگ کے بعد یہ جزیہ پھر بھلا دیا۔ توبہ و انابت کے باوجود جس میں بابر مخلص اور صادق تھا، ظاہری حالات میں کوئی خاص بہتری نظر نہیں آئی۔ لکھتا ہے، ان دنوں کوئی شخص ہمت اور حوصلے مندی کی بات نہیں کہتا۔ جن وزیروں مشیروں سے صلاح نیک کی توقع ہے، کوئی کلمہ خیر زبان سے نہیں نکالتے۔ وہ امراء جو بڑی بڑی جاگیریں ہضم کر چکے ہیں، کوئی مدد نہیں دیتے بجز ایک خلیفہ کے جو برابر حق رفاقت ادا کر رہا ہے اور کسی کام میں فرو گزاشت نہیں ہونے دیتا۔ ادھر فتنے ہیں کہ ہر طرف سر ابھار رہے ہیں۔ دشمنوں میں سے حسین خان نے راپری کو جا دبایا، قطب خان نے چندلور پر قبضہ جمایا، خواجہ زاہد سنبھل چھوڑ کر چلا آیا، گوالیار کا قلعہ اس کے نواح کے ہندوؤں نے آ گھیرا اور عالم خان جسے کمک دینے بھیجا تھا ٹل کر اپنی جاگیر کو چل دیا۔
बहुत से हिंदुस्तानी अमायद भाग गए। बारे हसन खान हिंदुओं से जा मिला। मैंने इनमें से किसी शख्स की जानिब एतना न की, बल्कि अपने जंगी कामों में मसरूफ रहा। हरचंद बाबर वाज़े अल्फाज में नहीं लिखता, लेकिन हकीकत यह है कि मुतअद्दिद किलों का हाथ से निकल जाना कुछ कम फिक्र की बात न थी। उसका मतलब ये था कि वो अभी आगरा के रास्ते ही में है और दुश्मन के बेज़ाब्ता हलीफ खुद आगरे के आसपास आ लगे हैं और जेब कतरने में मसरूफ हैं। उनकी कामयाबी मजीद बेवफाई और फरारी का बायस हो रही है। मजमूई तौर पर बैरूनी मुस्लिम और देसी हिंदू के मुकाबले में कुव्वत का पलड़ा आगरे की बजाय कनवाहा के पड़ाव की तरफ झुका चला जाता है। देखने वाले यही राय लगा रहे हैं कि बाबर को शिकस्त का सामना है और वो कोई तदारुक नहीं कर रहा। बखिलाफ इसके राणा सांगा ने फतह के बहुत काफी असबाब जमा कर लिए हैं। बाबर ने अपने उमरा और सरदारों को जमा करके दो टोक तकरीर करने का फैसला किया। हैरत की बात है कि अहले लश्कर को तरगीब व तहरीक देने का ये वाक़या सबसे बेहतर एक औरत गुलबदन के कलम से बयान हुआ है। लिखती है, अब जो दुश्मन इतने करीब आ गया तो उसके कल्ब हुमायूं को ये इज्तिमा की तदबीर सूझी। उमरा और खवानीन, सलातीन, छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी उसकी तकरीर सुनने के लिए आ गए। तब उसने कहा, क्या तुम नहीं समझते कि हमारे और हमारे देश और वतन के दरमियान कई महीने का सफर का फासला हायल है। अगर हमें खुदा न खास्ता यहाँ शिकस्त हुई तो हमारा ठिकाना कहाँ रहेगा? हमारा मादरी वतन कहाँ? हमारा शहर कहाँ है? हम इस वक्त अगयार व अजानिब के बीच में हैं। हर एतबार से जरूरी और बेहतर है कि तुम खूब समझ लो कि तुम्हारे सामने सिर्फ दो ही सूरतें हैं। अगर फतह हुई तो हम खुदा की राह में गाजी होंगे, अगर फतह न हुई तो जान देकर शहादत का दर्जा पाएंगे। इन दोनों सूरतों में निजात व फलाह हमारी है। हमारा कदम आगे ही पड़ेगा, हमारा नाम नेक हमेशा याद रहेगा। ये बाबर का पुराना नजरिया था। नेकनामी की मौत कहीं बेहतर है बदनामी की जिंदगी से। फिर बाबर ने अपने आदमियों से वादा किया कि राणा सांगा से जंग के बाद जो शख्स भी वतन को वापस जाना चाहे उसे जाने की इजाजत दे दी जाएगी। चंद घंटों तक पूरे लश्करगाह में दीनी जहाद का जोशो खरोश नजर आता था। सड़क की दूसरी जानिब हिंदू पड़ाव में भी ऐसे ही जज्बात तारी थे। बाबर ने बिला तामुल फौज को मैदान कारजार में निकलने का हुक्म दिया। ये फारसी नौरोज 13 मार्च सन 1527 का दिन था। पानीपत की तरह इस जंग की निस्बत भी खुद बाबर ने कुछ ज्यादा नहीं लिखा और सरकारी शायर शेख जैन का फतहनामा फसाहत व बलागत की लफाजी में असल वाक़यात का इंकिशाफ होने नहीं देता। दोपहर की तेजी ने भी घमसान की जंग में कोई कमी न डाली। राजपूती दिलावरी यके बाद दीगरे हमले पर हमले कर रही थी, क्योंकि एक लश्कर हटता तो दूसरे राजा राणा के रिसाले उसकी जगह लेते और हरीफ पर टूट कर जा पड़ते। असर के वक्त तक बाबर अपनी रदीफ के तमाम दस्ते जंग के मैदान में झोंक चुका था। राणा सांगा जख्मी होकर मैदान से हटा लिया गया। सूरज छुपते छुपते राजपूतों ने मेवाड़ के पहाड़ों के रुख भागना शुरू किया, मगर कहते हैं राणा सांगा ने कसम खाई थी कि फतह किए बगैर शहर में वापस न आएगा, लिहाजा उसने चतोड़ जाना कबूल न किया। गरूब आफताब के करीब बाबर दुश्मन को भगाता हुआ उसके लश्करगाह में पहुंच गया, जो मुगलों की सुबह के वक्त की सफबंदी से कोई कोस भर के फासले पर था। वो एक कोस और आगे गया और फिर रात हो जाने की वजह से नमाज इशा के वक्त तक अपने उर्दू में वापस पहुंच गया। राजपूतों की रिवायात की रूह से उनके लश्कर का बड़ा हिस्सा मैदान में खेत रहा। राणा सांगा से जहाद के वक्त जब लोगों से हलफ लिया गया तो मैंने कह दिया था कि जो कोई हिंदुस्तान से जाना चाहेगा उसे रुख्सत दी जाएगी। हुमायूं के सारे लश्करी बदख्शां या कोहिस्तान पार के थे और 1-2 माह से ज्यादा कभी अपनी विलायत से बाहर नहीं रहे थे। दूसरे विलायत काबुल में सिपाह बहुत कम रह गई थी। उन सब वजूह से मैंने हुमायूं को काबुल जाने की इजाजत दे दी। आगे चलकर इत्तला मिली कि हुमायूं ने दिल्ली के रास्ते जाते हुए कई कोठों का कुफल तोड़वाया और बगैर मेरी इजाजत रुपया निकलवा लिया। मुझे इससे हरगिज ये उम्मीद न थी। निहायत रंज हुआ और मैंने सख्त सुस्त कलमात उसे लिखे। यहाँ हुमायूं के नाकाबिल फहम मिजाज और मुहर्रिकात का सवाल फिर हमारे सामने आ जाता है। बाबर ने बेटे के जाने को अमदन इस तरह लिखा है कि गोया वो मामूली ज़ाब्ते की बात थी और उसका सबब बदख्शानियों का वतन की जात से मुस्तरिब होना था।
बल्कि बदख्शान की बजाय ज़्यादातर काबुल भेजने का जिक्र किया है। ताहम खिलाफ तवक्को इन खजानों के कुफल तोड़वाने से जो शाही ज़रूरतों के लिए उसने मुकफ़ल कर दिए थे उसे बहुत नागवारी हुई। ये काम बदख्शानी बतौर खुद न कर सकते थे और न हुमायूं के बगैर कहे दिल्ली के हुक्काम इसकी इजाज़त देते। फिर इस शहजादे को अपनी मार का आराई का सिला भी कुछ कम नहीं मिला था। हिसार के अख्ता के अलावा दिल्ली आगरे की बेहिसाब दौलत जिसमें कोहे नूर हीरा शामिल था उसे मरहमत की गई और बवक्त रुखसत अलूर का खजाना दिया गया था। गरज मुमकिन है उसका ये फेल ख्वाजा कलां के शेर से बढ़कर जो उसने काबुल जाते वक्त क़याम हिंदुस्तान की मजम्मत में दिल्ली की फसील पर लिखा था, हिंदुस्तान में रहने की मुखालिफत का सबूत हुआ और उमरा की कोई खास टोली हुमायूं को भी उसी राय पर लगा लाई हो कि हिंदुस्तान को लूटने के बाद छोड़ देना चाहिए। मुकफ़ल खजाने खोलकर हुमायूं ने गालिबन सिर्फ थोड़ी सी मुंतखब चीज़ें ले ली थीं और 2 महीने ही गुजरे थे कि बाबर ने उसे बदख्शां में खलत खास और घोड़ा भेजा और गोया कुफल शिकनी के कज़िये नामर्जिया को भुला दिया। अगली बरसात में दूसरे सिपह सालार हुक्काम ने भी अपनी जागीरों पर जाने की रुख्सत मांगी और गालिबन उमूर सल्तनत की अंजामदेही के लिए सिर्फ बादशाह और खलीफा रह गए जो एक हद तक ख्वाजा कलां का कायम मकाम हो गया था। लेकिन बरसात खत्म होते ही फिर लश्कर को जमा किया गया ताकि मफतूहा इलाकों की हुदूद को मुअय्यन और महफूज किया जाए। इस लश्कर को खुद बाबर 27 जनवरी सन 1528 को लेकर पहले जुनूब में चंदेरी की तरफ चला जो सरहद राजस्थान के पहाड़ों का मशहूर किला था। ये इब्राहिम लोधी के कब्जे में रहा और जुनूबी सरहद की किलीद समझा जाता था। दूसरे राजपूत रईसों को बाबर सबक देना चाहता था कि जो राणा सांगा के मरने पर हस्बे आदत बाहम जंग व जदाल में मसरूफ थे। चंदेरी को हवाले कर देने का मुतालबा वहां वालों ने मुस्तरद कर दिया। बाबर लिखता है कि चंदेरी अच्छे शादाब इलाके में वाक़ है और उसके करीब आब रवां मौजूद है। पहाड़ी के ऊपर इस किले के अंदर पहाड़ तराश कर ज़ख़ीरा आब तैयार किया गया है। यहाँ अमीर गरीब सभी के मकान पत्थर के बने हैं। उमरा के मकानों में बारीक नक्श निगार बनाए गए हैं। छतों पर भी मिट्टी की खपरील के बजाय पत्थर की पट्टियां लगाई जाती हैं। बाला हिसार के सामने पानी को 3 हौजों में जमा कर लिया जाता है। यहाँ पानी बहुत अच्छा और मीठा मशहूर है। नदी के पेटे में भी पत्थर की सिलें पटी पड़ी हैं जिससे तामीर का बखूबी काम ले सकते हैं। आगरे से चंदेरी का फासला सड़क 90 कोस जुनूब में और कुतुब तारे की बुलंदी यहाँ 25 दर्जे है। चीन तैमूर को 6-7 हजार आदमी दे के आगे रवाना कर दिया था। हमने कजवा में पड़ाव किया और नाजरों को बेलदारों के हमरा रवाना किया कि रास्ता हमवार